सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर से हम साइंस के कुछ PYQ के साथ जुड़े हैं। इन PYQs में मैं आपको कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, कुछ फिज़िक्स के क्वेश्चन और कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन कवर अप करवाती हूँ। और ये PYQ ही नहीं है, बल्कि वो क्वेश्चंस भी हैं जो हमें लगता है कि ये आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। So our today's first question is, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया। ठीक है, दो पत्थर थे, एक भवन के शिखर से दोनों पत्थरों को गिराया गया है। ठीक है, अब दोनों पत्थरों का इनकी क्वालिटी क्या है कि इनके द्रव्यमान सेम है। माना कि अगर फर्स्ट वाले का द्रव्यमान m है तो सेकंड वाले का द्रव्यमान भी m नहीं है, सॉरी, इसका अगर m1 है तो इसका m2 है, भिन्न भिन्न है बोला है। ठीक है, तो क्या होगा, छोटा पत्थर ज़मीन पर पहले पहुंचता है, बड़ा पत्थर ज़मीन पर पहले पहुंचता है, दोनों पत्थर ज़मीन पर साथ पहुंचते हैं, या फिर पत्थर की रचना पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर करता है। ओके, द टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। The smaller stone reaches the ground first option. The largest stone reaches the ground first, second. Both stone reaches the ground simultaneously, depend on the composition of the stone. So, the correct answer of the question is, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुँचते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तु के रूप, अब नीचे जो आती है कोई भी चीज़ तो क्यों आती है? गुरुत्वीय त्वरण के कारण आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल एसिलेशन के कारण आती है। तो जो ग्रेविटेशनल एसिलेशन होता है, जो g होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, वो हमारा किसी भी वस्तु के रूप, उसके मास यानी कि द्रव्यमान, पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, सो जो g है वो आपके पत्थर के रूप या रचना या द्रव्यमान से फ्री है, तो दोनों पत्थर ज़मीन पे साथ पहुँचेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं। निम्न में से क्या घटित होगा? असमान द्रव्यमान के दो पत्थर हैं, वही सेम है, एक का द्रव्यमान m1 होगा, दूसरे का द्रव्यमान m2 है, और इनको क्या किया गया है, इस बार ऊपर की ओर फेंका गया है। ठीक है, पिछली बार तो नीचे आ रहे थे, अब ऊपर जा रहे हैं, तो क्या होगा? भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, इनमें से कोई भी अधिक ऊंचाई तक जा सकता है। टू स्टोन्स ऑफ अनइक्वल मासेस आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम वेलोसिटी. Which of the following will be happen? The heavier mass will go to the greater height, the lighter mass will go to the greater height, both will go to the same height, and either of them can go to the greater height. So the correct answer of this question is, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, चाहे मास कुछ भी हो। अब इसमें इसका क्या लॉजिक रहेगा? क्योंकि सेम गुरुत्वीय त्वरण, इसमें भी तो गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा ना g, तो g जो है वो किसी भी रूप, द्रव्यमान, आकार पर निर्भर नहीं करता है। सो दोनों जो पत्थर हैं वो बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। नेक्स्ट, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तब वो थोड़ा ऊपर उठता है, थोड़ा नीचे चला जाता है, उसी स्तर पर रहता है। वो जिस द्रव से बना है उसके आधार पर ऊपर उठता है या नीचे हो जाता है। When the ship enters the ship from the river, तो क्या होगा? It rises lightly, it sinks slightly, it stay at the same level, it rise or a sink depend on a material it is made of. Material पे depend करता है। So the correct answer of this question is, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, जब कोई जहाज़ नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो नदी का घनत्व है वो समुद्र के घनत्व से अधिक होता है। जो डेंसिटी है किसकी? नदी की। जो घनत्व है
नदी का वो क्या होता है, बड़ा होता है किसके घनत्व से, जहाज के घनत्व से। यानी कि जो डेंसिटी है नदी की वो बड़ी होती है किससे, जहाज की डेंसिटी से, ठीक है। और जिसका घनत्व हल्का रहेगा वो क्या रहेगा, हल्का रहेगा। जिसका घनत्व कम रहेगा वो हल्का रहेगा, जिसका घनत्व भारी रहेगी वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो हल्का होने के कारण ये क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, दृढ़ता निम्नलिखित में से किसका अनुपात है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल के समान के साथ अनुदैर्ध्य विकृति, ये फॉर्मूला पूछा है बेसिकली आपको। स्टिफनेस फैक्टर का फॉर्मूला पूछा है। सो आपको अगर पता होगा फॉर्मूला, तो पहले हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला किसी भी एक ऑप्शन पे हम टिक करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो दृढ़ता गुणांक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टिफनेस फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। ऊपर क्या आता है, प्रतिबल अपॉन विकृति, तो देख लीजिए। अच्छा, अब ये अनुदैर्ध्य और आयतन भी पूछ रहे हैं, तो ये अपरूपण, दोनों अपरूपण होंगी, ठीक है। दोनों क्या होंगी, अपरूपण प्रतिबल होगा और अपरूपण ही विकृति भी होगी। अपरूपण मतलब शेयर, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, शेयर स्ट्रेन विद द शेयर स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। कहाँ पे जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता सबसे ज़्यादा होगी, ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर, भूपृष्ठ पर। एट द पोल, एट द इक्वेटर, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ और एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो कहाँ पे होती है आपकी, ध्रुवों पर। ध्रुव होते हैं पृथ्वी के, पता होंगे आप लोगों को। ध्रुवों पर, एट द पोल जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाईसाइकिल की पहिए में प्रयुक्त अरे बढ़ाती हैं, क्या बढ़ाती हैं। द स्पोक्स यूज्ड इन अ बाईसाइकिल्स व्हील इंक्रीज इट्स जड़त्व आघूर्ण, वेग, त्वरण, संवेग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन या फिर मोमेंटम। क्या बढ़ाती हैं, उसका जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सभी गैसों में दूसरी सबसे हल्की गैस का नाम क्या है। अच्छा, सारी गैसेस में फर्स्ट नहीं बतानी है आपको, दूसरी बतानी है कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेकंड लाइटेस्ट गैस, ठीक है, सेकंड लाइटेस्ट गैस। सो सेकंड लाइटेस्ट गैस का नाम बताना है, कौन सी है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो सेकंड बताने से पहले आई थिंक आप लोग को फर्स्ट पता होना चाहिए। फर्स्ट क्या होती है, हाइड्रोजन होती है, ये फर्स्ट है। सेकंड कौन सी होती है, हीलियम। तो आपसे सेकंड ही पूछी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, ये भी आपका केमिस्ट्री से है। ट्राइना नाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है। टाई नाइट्रोटोलीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। धातु को गलाने में, दो धातुओं के संलग्न में, अपघर्षक के रूप में, विस्फोटक के रूप में। फॉर मेल्टिंग मेटल्स, फॉर फ्यूजिंग टू मेटल्स, एज ऑब्जर्विस और एज एन एक्सप्लोजिव। तो कहाँ किया जाता है, विस्फोटक, एक्सप्लोजिव के रूप में किया जाता है। जो टाई नाइट्रोटोल्यून है
उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? जिंक, शीशा, कार्बन, टिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट ऑफ हार्डनेस ऑफ स्टेनलेस स्टील? जिंक, लेड, कार्बन और टिन। आपको स्टेनलेस स्टील के बारे में आई थिंक पता होगा कि क्या होती है। अगर आप लोग को स्टेनलेस स्टील के बारे में नहीं पता है तो पहले आपको इसके बारे में पता करना पड़ेगा कि ये होती क्या है आखिर। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका, क्या होगा बताइए आंसर, किसी को पता है तो? अच्छा, मतलब कमेंट, अभी हम लाइव क्लास में तो है नहीं, सो कमेंट में अगर आप इसका आंसर बताना चाहें तो बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडारण बैटरी में उपयोग किया जाता है? तांबा, शीशा, टिन, जिंक। व्हाट इज यूज्ड टू अ स्टोरेज बैटरी? कॉपर, लेड, टिन या फिर जिंक। ओके, तो किसका प्रयोग किया जाता है? शीशा, लेड, शीशे का प्रयोग किया जाता है बेसिकली। और किस में प्रयोग किया जाता है? एनोड में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एनोड और कैथोड आपको पता है, दो चीज़ें होती हैं, दो चार्जेस बेसिकली, नेगेटिव और पॉजिटिव, हम इनको डिनोट कर सकते हैं। सो नेगेटिव कैथोड में हमारा जो है वो लेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? वाई इज़ फास्फोरस कीप्ड इन वाटर? क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत अधिक होता है, एकदम से जल जाता है, आग पकड़ लेता है। क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, क्योंकि उसका कार्तिक तापमान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका कार्तिक तापमान बहुत कम होता है। बिकॉज इट्स टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, इग्निशन टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, इग्निशन टेम्परेचर इज़ वेरी लो, critical temperature is very high और critical temperature is very low. So the correct answer is, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसका जो ज्वलन तापमान है, जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है, वो बहुत क्या होता है? कम होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है। और अगर खुले में रख देंगे तो क्या होगा? वायु में किससे संपर्क में आएगा? एयर के संपर्क में आएगा। और एयर में हमारी क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन भी पाई जाती है, O2 पाई जाती है। तो जैसे ही ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या बन जाता है? ये एक बहुत ज़्यादा ऑक्सीकरण हो जाता है बेसिकली इसका। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल बन जाता है, इसलिए इसको रोकने के लिए किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, इसका ऑक्सीकरण ना हो, किसका? फास्फोरस का, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। अच्छा, फास्फोरस का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा? ऑक्सीकरण होने के बाद बनेगा P4O10 और इसमें से एक वाइट कलर का धुआं निकलता है। ठीक है, वाइट कलर का सफ़ेद धुआं निकलता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्या निकलता है? सफ़ेद धुआं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन से अधातु अपनी अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स शो एलोट्रॉपी इन इट्स स्टेट? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ब्रोमीन। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सल्फर। जो सल्फर है हमारा, वो क्या करता है? सल्फर एक अधातु है। ठीक है, और अपरूपता प्रदर्शित करता है, यानी कि एलोट्रॉफी प्रदर्शित करता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मक्के के। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन आ गया, ये किसका क्वेश्चन है? आपका बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमने फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन किए, फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन किए, अब कुछ क्वेश्चन हम बायोलॉजी से रिलेटेड भी कर लेते हैं। ठीक है। मक्के, मेज़ में परागण कैसे होता है? स्वपरागण से, कीटों द्वारा, संकरण परागण से, हवा द्वारा संकरण परागण से, वर्षा द्वारा संकरण परागण से। हाउ डज पॉलिनेशन टेक प्लेस इन मेज? ठीक है, पॉलिनेशन कैसे होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स,
बाय विंड और बाय रेन? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बाय विंड, हवा के द्वारा होता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? कुछ दवाइयों के नाम दे रखे हैं आपको, इसमें से आपको बताना है कि एंटीबायोटिक कौन सी दवाई है। पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, एम्पिसिल या क्लोरेम्फेनिकॉल, ठीक है, क्लोरेम्फेनिकॉल। सो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी एंटीबॉडी होती क्या है? जो कृत्रिम रूप से प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए दी जाती है, ठीक है। प्रतिरोधक क्षमता मतलब हमारी कैपेसिटी, हमारी कितनी, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कितना इम्यून है, हम कितनी इम्यूनिटी है हमारे अंदर, तो उसको कृत्रिम रूप से जब जनरेट करना पड़ता है तो उसमें क्या दी जाती है? एंटीबायोटिक्स दी जाती है। और मुख्य स्रोत क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने के, प्रतिजैवी बनाने के मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं, किससे बनती है? तो आपको ये पता होना चाहिए, कवक और बैक्टीरिया, ठीक है। कवक और बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंटीबॉडी बनाने के प्रमुख स्रोत होते हैं, ठीक है। सो आपको अब इसमें से तो आपको पता ही होगा कि पैरासीटामोल क्या आप एंटीबॉडी के रूप में लेते हैं? नहीं, जब हमें बुखार आता है तब हम लेते हैं। पेनिसिलिन, क्या पेनिसिलिन आप लोग एंटीबॉडी के रूप में लेते हैं? नहीं। एम्पिसिल जो होती है ये हम क्या लेते हैं? एंटीबॉडी के रूप में लेते हैं। सो थर्ड ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रकृति में खुले में रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाएगी? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड्स विल डिटेरियोरेटेड द फास्टेस्ट इफ एक्सपोज्ड इन नेचर? मृदु लकड़ी, रेशेदार लकड़ी, रसदार लकड़ी या फिर कठोर लकड़ी? सॉफ्ट वुड, फाइब्रस वुड, शेप वुड या फिर हार्ड वुड? तो कौन सी लकड़ी जो है वो सबसे जल्दी ख़राब हो जाएगी? कौन सी होगी? रसदार लकड़ी, जिसमें क्या हो, वाटर प्रेजेंट होता है ना शेप वुड में, तो सबसे पहले यही ख़राब होगी। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? फ्रॉम व्हाट इज पेनिसिलिन एक्सर्टेड? खुम्ब, खमीर, फफूंदी, शैवाल, ठीक है। खुम्ब, खमीर, फफूंदी, शैवाल। मशरूम, यीस्ट, मोल्ड, एल्गी, किसके बारे में बात की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है आपकी पेनिसिलिन की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन जो है इसकी खोज किसने की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। और कब की थी खोज पूछा जाएगा तो 1929 में की थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका? फफूंदी, मोल्ड। नेक्स्ट इज प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित रूप है? अनियन इज द डेवलप्ड हाइपर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसका है? पत्ता, तना, जड़, इसमें से कोई नहीं। लीफ, स्टेम, रूट, इनमें से कोई नहीं। सो अगर आपने प्याज होते हुए अपने घर में भी देखा होगा तो इसका आंसर आप आराम से बता सकते हैं कि जो प्याज है वो कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? क्या प्याज जो है वो पत्ता होता है? क्या तना होता है? क्या जड़ होता है? क्या होता है पत्ता? क्या होता है? तो तने का। आप जड़ मत बोलिएगा, तने का, ठीक है, स्टेम का। कुछ लोग अभी इसमें रूट भी समझेंगे आंसर, बट रूट इसका आंसर नहीं है, स्टेम इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट? मैग्नीज, बोरोन, तांबा, मैलिब्डेन, ठीक है। मैग्नीज, बोरोन, कॉपर, मॉलिब्डेन, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोरोन। जो बोरोन है वो क्या करता है? पौधे में वाटर
वाटर पानी और कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम को के अवशोषण को बढ़ाता है। सो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। कल फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ PYQs के साथ और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सो आप अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।